हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में क्लास 2 का IGKO मतलब इंटरनेशनल जनरल ओलंपियाड है। ये क्लास 2 का लास्ट ईयर का जो 2022 में हुआ था। आपको 2023 में भी सेम टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, बट जनरल नॉलेज में क्या होता है, करंट अफेयर्स में हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो उसके लिए आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपको 4-5 क्वेश्चंस देखने होंगे और उनका आंसर अपडेट करना पड़ेगा, तब जाके आप इस ओलंपियाड में अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। और ताकि और आप कुछ कैश प्राइज और ये लोग मेडल भी देते हैं, कैश प्राइज भी देते हैं, वो जीत सकते हैं। अगर आप इन्हीं 35 क्वेश्चंस आते हैं इसमें 4 सेक्शन में, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, लाइफ स्किल्स, अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, बाकी 1-1 के। तो 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है आपके लिए, सॉरी 40 का। ठीक है, उसमें से आपको देखना होता है, मतलब अच्छा स्कोर 35 प्लस स्कोर आप लेंगे तो आपका स्कोर अच्छा माना जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस का मतलब आपको जनरल नॉलेज में क्या क्या पता है, उससे रिलेटेड आपका बेसिक देखा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद बोट रेस। आप EVS में क्लास 1 में पढ़ेंगे, शायद आप अब तक तो आपने नहीं पढ़ा होगा। एक फेस्टिवल्स का चैप्टर आता है, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे होली, दिवाली, बैसाखी, ओणम। तो बोट रेस किस फेस्टिवल से रिलेटेड, अगर आप तमिलनाडु साउथ इंडिया में हैं तो आप इसका आंसर आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो बोट रेस हो गया, ओणम हो गया, कुछ ऐसे ओणम है जैसे। और साउथ इंडिया के भी कुछ फेमस फेस्टिवल हैं, और अपने बाकी इंडिया, नॉर्थ इंडिया में जैसे होली, दिवाली, नवरात्रे अच्छे से मनाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो इंडिया में फेमस हैं। तो आपको कम से कम 6-7 फेस्टिवल का पता होना चाहिए, उनमें कैसे फेस्टिवल्स को मनाते हैं, ताकि आप एक नंबर इस क्वेश्चन पेपर में इजीली ले पाएँ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आवर सोलर सिस्टम से रिलेटेड है। सोलर सिस्टम का आपको पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन, विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा होता है, जो सन के बिल्कुल पास में होता है, तो वो हॉटेस्ट होगा। तो आपको पता होना चाहिए सबके पास में, सबसे पास में कौन सा होता है, वीनस होता है। उसके बाद मरकरी, उसके बाद अपना प्लेनेट आता है अर्थ, थर्ड नंबर पर। तो आपको इनका अरेंजमेंट पता होना चाहिए, कौन सा फर्स्ट में आता है, कौन सा लास्ट में आता है। अब इसमें हॉटेस्ट पूछ रखा है, क्या पता आपकी बार कोल्डेस्ट पूछ लें, विच इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। विच प्लेनेट इज रेड प्लेनेट, तो ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, एंड विच प्लैनेट्स हैव रिंग्स अराउंड इट। ठीक है, रिंग्स भी पूछा जा सकता है, किसके चारों ओर छल्ले बने हैं, रिंग्स बने। तो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग मेक्स आयरन टूल्स। डिफरेंट पर्सन्स का ऑक्यूपेशन पता होना चाहिए आपको, वो क्या करते हैं। जैसे इसमें ब्लैक स्मिथ है, कोबलर है, मैसन है, प्लम्बर है। आपको ये क्या काम करते हैं वो पता होना चाहिए, तो आप इजिली इनका आंसर दे पाएंगे। जैसे आयरन टूल्स का कौन करेगा, ब्लैक स्मिथ करता है। कोबलर का काम क्या है, शूज से रिलेटेड है। मैसन का काम घर बनाने से रिलेटेड है। प्लम्बर का काम पानी की फिटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको इनका पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में सभी एनिमल्स का, जो इम्पोर्टेंट एनिमल हैं उनके बच्चों का नाम पता होना चाहिए। अब इसमें पूछा गया है अडल्ट ऑफ ए फॉन, तो कौन सा है, ये है इसका अडल्ट। ठीक है, जैसे हॉर्स का कोल्ट होता है, लायन का कब होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद एक ये ड्रेस पूछी जाती है, फिरन। फिरन कौन से स्टेट की ड्रेस है। हालांकि ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि ड्रेस थोड़ा मुश्किल रहेगा इतना लर्न करना। ठीक है, फिर भी आप ये क्वेश्चन क्या बता, आपकी बार फिर से 2023 में भी ओलंपियाड में सेम क्वेश्चन आ जाए, तो आपको याद करना इसका बहुत ही ज़रूरी है। फिरन इज ए ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कश्मीर। ठीक है, इसको आप लर्न कर लीजिए। तो 4-5 ड्रेस आप लर्न कर लीजिए, तो आपके लिए सफिशियंट रहेगा। उसके बाद आपको विच इज़ द ओनली कंट्री दैट इज ऑल्सो ए कॉन्टिनेंट। अब कॉन्टिनेंट का पता होना चाहिए आपको, टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं। जैसे 7 हैं, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है,
तो इनमें से ऐसा कंटिनेंट कौन सा है जो एक कंट्री भी है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया एक कंटिनेंट का भी नाम है और वो एक कंट्री भी है। ठीक है, तो आपको कंटिनेंट का पता होना चाहिए, 7 कंटिनेंट, और टोटल कितने कंट्री हैं, 195। तो इनका भी पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट। ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद फ्रूट वाला तो आप इजीली कर देंगे कि कौन सा एज ए वेजिटेबल, इनमें से वेजिटेबल कौन सी है, तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको किसी भी ट्री का लीफ दे देंगे और उससे पूछेंगे कि कौन सा ट्री है ये, तो आप इजीली पता कर सकते हैं इसमें से कि ये तो पपाया ट्री है। 9 में पिज़्ज़ा एंड पास्ता कौन सा आर ट्रेडिशनल डिश। पिज़्ज़ा और पास्ता कहाँ सबसे पहले खाया गया था, कहाँ ये बनाया गया था। तो ये आपको, हालांकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा हार्ड हो सकता है, क्योंकि अब की बार हो सकता है, अब की बार ये भी पूछा जा सके। ठीक है, तो इटली में इसका शुरुआत हुआ था पिज़्ज़ा और पास्ता का। ठीक है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ठंड होती है, लोग ये खाना पसंद करते हैं। उसके बाद देखिए, ये यही क्वेश्चन क्लास 1 में स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिया गया था इधर क्लास 1 में, तो वो यूएसए में है। ठीक है, अब ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये अपने इंडिया में है। क्लास 1 में लिबर्टी पूछा गया था, इसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछ लिया। ये अहमदाबाद गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे कि दिया गया है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो एक दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपको इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड भी मिलेंगे देखने को। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज ऑफ ए कीबोर्ड कैन बी यूज टू टाइप टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर टाइप करने के लिए आपको नंबर की में जाना पड़ेगा। ठीक है, कीबोर्ड में इजी क्वेश्चन यही है। 12 में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन आवर बॉडी इज बीन शेप्ड। बीन शेप्ड में कौन सा ऑर्गन है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ऐसा हमारा किडनी होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ह्यूमन बॉडी सिस्टम का भी पता होना चाहिए, लंग्स कैसे होते हैं, हार्ट किस शेप का होता है। ठीक है, और उसके बाद रोड सिंबल भी पता होने चाहिए आपको, इनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। आइडेंटिफाई द रोड साइन फॉर राइट कर्व अहेड, मतलब आगे जाके थोड़ा सा राइट में कर्व ले लेंगे, थोड़ा सा टर्न ले लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये टोटली क्या था, टर्न बैक का है, कि आगे जाके राइट का, राइट टर्न बैक। ठीक है, ये कुछ ऐसे था। ये लेफ्ट कर्व हो गया, लेफ्ट कर्व अहेड। ठीक है, तो इनका पता होना, जेब्रा क्रॉसिंग का पता होना चाहिए कैसे होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ए सेकेंडरी कलर इज कलर मिक्स मेड बाय मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर्स, विच कलर्स डू यू गेट बाय मिक्सिंग रेड एंड ब्लू। तो थोड़ा सा ये कलर का होता है कि किस कलर को मिलाने से कौन सा कलर बन जाता है। प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, विच आर प्राइमरी कलर एंड विच आर सेकेंडरी कलर। ठीक है, 15 क्वेश्चन, द व्हीकल शोन इन द पिक्चर इज यूज्ड टू। तो देखिए, व्हीकल दिया मिलेगा आपको और उसमें पिक्चर दिया मिलेगा कि ये क्या काम आता है, तो ये तो आपके लिए बहुत ही इजी है। एम्बुलेंस है ये। एम्बुलेंस का काम क्या होता है, टू कैरी द पेशेंट। एम्बुलेंस इज यूज्ड टू कैरी पेशेंट्स। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ये भी यूनिवर्स से रिलेटेड है। देखिए, विच इज द होल इन द ओजोन लेयर लोकेटेड। ओजोन लेयर में जो हमें सन का अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, उधर कहीं होल हो गया था, तो पूछा गया था कि वो होल कहाँ हुआ था। वो अंटार्कटिका के ऊपर हुआ था, तो वो अंटार्कटिका के ऊपर हुआ था। ठीक है, आपको ये थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब स्पेलिंग पूछी जाएगी, एक हार्ड स्पेलिंग, तो आप थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स हैं उनको लर्न कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे पोमीग्रेनेट, अनार का स्पेलिंग पूछा गया है, तो वो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग हु ब्रॉट द रिवर गंगा टू अर्थ, मतलब स्वर्ग से गंगा नदी को लाया गया था, ऐसा मानते हैं हिंदू माइथोलॉजी में। तो उसको कौन लेके आया था, तो भागीरथ था एक, वो अपने फैमिली के लिए इस
नदी को, गंगा रिवर को धरती पे लेके आए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर इन द गेम ऑफ स्नूकर। स्नूकर के गेम में कितनी रेड बॉल होती हैं। तो ये आपको थोड़ा सा गेम का भी नॉलेज होना चाहिए, किस गेम में कौन से कैसे खेला जाता है। ठीक है, फुटबॉल का पता होना चाहिए कैसी शेप होती है, बास्केटबॉल कैसी होती है, हैंडबॉल कैसी होती है, रग्बी बॉल कैसी होती है। तो थोड़ा इनका भी नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या पूछा गया है। पेन ड्राइव, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ पेन ड्राइव नेम्ड PMJKLGHD। अभी देखो इसमें थोड़ा सा रीजनिंग लगी है। क्या है, विच पेन ड्राइव इज सेकेंड टू द राइट हैंड। ये हमेशा राइट हैंड होता है, ये लेफ्ट हैंड होता है जो आप किताब पढ़ते हैं। ठीक है, अभी पूछा गया है कि विच इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ थर्ड पेन ड्राइव फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड में जो थर्ड है, थर्ड पेन ड्राइव से सेकेंड टू द राइट ऑफ थर्ड पेन ड्राइव, राइट ऑफ। अब पूछा गया है कि लेफ्ट हैंड से जो राइट में थर्ड है उसके राइट में सेकंड कौन सी होगी। ये आपके लिए हालांकि क्लास 1 के बच्चे के लेवल के लिए बहुत ही हार्ड क्वेश्चन वैसे रहेगा, तो हो सकता है कि आप कर पाएंगे, ये देखते हैं। फिर भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए कि लेफ्ट हैंड कौन सा होता है, राइट हैंड कौन सा होता है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। अब जैसे करंट अफेयर्स का एक पोर्शन आता है, इसका करंट अफेयर का मैंने वीडियो भी बनाया है, 2 वीडियो बनाए हैं, आपको वहाँ से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इस ओलंपियाड में। तो आप वो क्वेश्चन, वो मेरे 2 करंट अफेयर्स के वीडियो भी देख लेना। उसमें मैंने स्पोर्ट्स का बनाया है और अपना प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन होता है। तो जैसे 21st क्वेश्चन है, बीजिंग ओलंपिक्स 2022 वॉज द डैश विंटर ओलंपिक। तो ये कौन से थे बीजिंग में जो लास्ट टाइम ओलंपिक हुए थे, विंटर ओलंपिक हुए थे। तो वो 24 थे। तो अब की बार क्या पूछा जा सकता है, अब की बार फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता, ये पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ रसिया। रसिया का प्रेसिडेंट पूछा गया था क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, यूक्रेन और रसिया के बीच में वॉर हुआ था जो अब भी चल रहा है। तो अब की बार हो सकता है इंग्लैंड का पूछ लें, क्योंकि इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर अभी बना था वो इंडिया से है। ठीक है, तो इसलिए उसका पूछा जा सकता है, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे। ओके, तो इंडिया का भी पूछा जा सकता है, रसिया का भी पूछा, चाइना का भी पूछा जा सकता है, जापान का भी पूछा जा सकता है। अभी G20 का भी पूछा जा सकता है। G20 कहाँ होगा, तो ये अपने देश इंडिया में होगा 2023 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, व्हाट इज द कलर ऑफ ₹20 नोट। 20 रुपये का नोट कैसा होता है, तो ग्रीनिश येलो होता है। आपको पता होना चाहिए कि हर नोट का कलर कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन तो इजी है शायद, व्हेन इज टीचर डे सेलिब्रेटेड। तो 5 सितंबर को टीचर्स डे बनाते हैं। आपको चिल्ड्रन डे भी पता होना चाहिए, जैसे 14 सितंबर को बनाते हैं। गांधी जयंती पता होनी चाहिए, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती बनाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डे का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हरियाणा का चीफ मिनिस्टर पूछा गया था। हरियाणा का पूछा गया तो क्या पता आपकी बार पंजाब का पूछ लें, हिमाचल प्रदेश का पूछ लें, राजस्थान का पूछ लें। ठीक है, उत्तराखंड का पूछ लें क्योंकि उधर अभी नए बने थे। तो किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर या गवर्नर पूछा जा सकता है, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। लाइफ स्किल क्या होता है कि गुड गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए आपको। अब जैसे इसमें क्या है, इफ़ राज इज क्राइंग दैट मीन्स ही इज फीलिंग। कोई कब रोएगा, मतलब उदास कब होगा, जब वो सैड होगा। ठीक है, हैप्पी होगा तो लाफिंग लाफिंग करेगा, हंसेगा। ठीक है, तो थोड़ा ये मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट आपको अच्छे से समझनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। 27 में जैसे पूछा गया, वाइल ट्रैवलिंग इन ए बस। बस में ट्रैवलिंग करते हुए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट में होता लीन आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से झांकना चाहिए। तो ये बिल्कुल रॉन्ग हैबिट है। 2 में क्या, नॉट ब्लॉक द ड्राइवर्स व्यू इन द मिरर। कभी भी ड्राइवर के जो मिरर होता है उसको ब्लॉक नहीं करना चाहिए, ड्राइवर को पीछे का दिखना चाहिए। 3rd में क्या, टॉक लाउड एंड साउट एट फेलो पैसेंजर। पैसेंजर पे चिल्लाना चाहिए नहीं, ये भी बैड हैबिट है। ओपन द विंडो एंड थ्रो थिंग्स आउट, ये भी बैड हैबिट है। ठीक है, तो ये चीज़ें
नहीं करनी चाहिए। और बी वाली क्या है, ये आपको ये चीज़ करनी चाहिए। ड्राइवर से ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड टेबल मैनर। टेबल मैनर मतलब आप टेबल पे खाना खाते हैं घर में, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, नॉट ए गुड टेबल मैनर। तो ये तो जैसे फर्स्ट च्यूइंग विद योर माउथ क्लोज, मुंह बंद करके चबाना चाहिए। ठीक है, ये तो अच्छी गुड हैबिट है। यूजिंग ए फोर्क फॉर ईटिंग, यस। प्लेसिंग द नैपकिन इन योर लैप, ये भी सही है। बट फोर्थ वाला है बर्पिंग अलाउड इन द मिडल ऑफ द मील। ठीक है, जोर से बातें नहीं करनी चाहिए या फिर, ठीक है, तो ये बैड हैबिट है, ये आपको नहीं करनी चाहिए। बाकी सब ये टेबल पे आप खाना खाने के समय, लंच डिनर ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यू शुड वियर अ लाइफ जैकेट वाइल। लाइफ जैकेट कब पहननी चाहिए आपको, घर में कि वाटर स्पोर्ट में। तो जब भी आप पानी में, स्विमिंग पूल के आसपास रहते हैं, जाते हैं, अगर आप पानी में कोई गेम खेलते हैं तो लाइफ जैकेट पहनना चाहिए। बाकी तो आपको वाटर जैकेट पहनने की कहीं जगह जरूरत नहीं होती, गार्डन में, झूले में, या जेब्रा क्रॉसिंग रोड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड गेस्चर टुवर्ड्स आवर फैमिली। मतलब एक फैमिली के लिए हमें कौन सा मतलब अच्छा नहीं है। ठीक है, बैड हैबिट, मतलब बैड हैबिट इसमें से कौन सी है, तो ये देखिए, वी शुड स्पीक रूडली टू देम व्हेन दे डू नॉट फुलफिल आवर डिमांड। तो ये एक बैड हैबिट है, ये हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वी शुड, बाकी बाकी जो तीन बच गई ये हमें करनी चाहिए, ये गुड गेस्चर्स हैं। वी शुड विश देम सेइंग बाय गुड मॉर्निंग गुड नाइट, व्हेन वी डू सम मिस्टेक वी मस्ट से सॉरी, वी शुड हेल्प देम टू मेक देयर वर्क ईजियर। ठीक है, तो ये काम हमें करना चाहिए। उसके बाद लास्ट सेक्शन जो है इसका, अचीवर सेक्शन, इसका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, बट इसमें यह होता है कि एक क्वेश्चन में ही 3-4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे कि नेपाल का करेंसी क्या है, भूटान का क्या है, म्यांमार का क्या है, और बांग्लादेश का क्या है। ठीक है, तो आपको पहले तो मैच करना पड़ेगा। जैसे नेपाल का रुपी है, म्यांमार का क्यात है, बांग्लादेश का टका है, भूटान का नगुलट्रोम है। पहले तो आपको ये मैच करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। जो जिससे सही मैच है वो आप ठीक आंसर करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये देखो, आपको देखना पड़ेगा कि P किसके साथ मैच है, 3 के साथ। तो देखो यहाँ P3 लिखा है। Q किसके साथ मैच है, 1 के साथ। तो देखो यहाँ 1 लिखा है। R किसके साथ मैच है, 2 के साथ। तो देखो यहाँ टका लिखा है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद 32 क्वेश्चन नंबर देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो आपको करेक्ट का पता होना चाहिए, तभी आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पकड़ पाएंगे। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप हर 4 साल बाद खेला जाता है, ये सही स्टेटमेंट है। फीफा वर्ल्ड कप हुआ, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, ये सब क्या है, आफ्टर ओलंपिक हुए। ओलंपिक भी 4 साल बाद होते हैं। टाइगर वुड इज ए गोल्फर, ये स्पोर्ट्स का है, स्पोर्ट्स का आपको थोड़ा पता होना चाहिए। टाइगर वुड एक गोल्फ के प्लेयर थे, हालांकि अब भी हैं। विमल्डन टेनिस टूर्नामेंट इज हेल्ड ऑन ग्रास कोर्ट, तो विमल्डन घास के मैदान में खेला जाता है, तो ये भी पता होना चाहिए। टेनिस का पता होना चाहिए आपको, टेनिस के प्लेयर्स का। ठीक है, क्रिकेट के प्लेयर का पता होना चाहिए, कुछ कुछ प्लेयर्स का जो फेमस है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेंगे तो इसमें इजीली आप अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। तो ये थोड़ा इंग्लिश नॉलेज का है, आपको ये भी प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा, हालांकि इसमें पता नहीं क्या कुछ भी पूछा जा सकता है, इसका क्या प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको मैथ का मिल गया, इधर मैथ का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, मैथमेटिक्स का। क्या पूछा गया, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 12। कोई भी नंबर दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि उस डिजिट का अगर तीनों को जोड़ेंगे ना, तीनों का ऐड करेंगे 831, तो 12 बनना चाहिए, कंडीशन दे दिया, तो इसका सही बन रहा है 12। ठीक है, 8 + 3 11, 11 और 1 12। सेकंड में पूछ रहा है, इट्स टेंस प्लेस डिजिट इज 2 मोर देन वंस प्लेस। तो टेंस प्लेस, जो इसकी टेंस प्लेस डिजिट है, ये वंस प्लेस से 2 ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखो इसमें भी बन रही है, 1 और 2 में कितना डिफरेंस है, 1 और 3 में 2 का। उसके बाद इट्स वंस प्लेस डिजिट इज द स्मॉलेस्ट ओड नंबर।
तो वंस वाली है, देखो ये स्मॉलेस्ट क्या है, ओड नंबर है 1, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, ये वाला बिल्कुल इसके लिए करेक्ट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर एट द गिवन प्लेस कैन बी यूज टू, ठीक है। इस दुकान में कंप्यूटर का क्या यूज होगा, तो इस दुकान में कंप्यूटर को सिखाया तो नहीं जाएगा क्योंकि ये कोई दुकान है ग्रोसरी की, क्लॉथ्स की। तो यहाँ पासबुक प्रिंट पासबुक कहाँ यूज होगा, ये तो बैंक में यूज होगा पासबुक करने के लिए, पासबुक प्रिंट करने के लिए। प्रिंट न्यूज़पेपर का काम तो कंप्यूटर में शॉप में होगा नहीं। तो जनरेट बिल्स, कपड़े की दुकान हो या फिर कोई मॉल हो तो उसमें कंप्यूटर का क्या यूज रहेगा, टू जनरेट द बिल्स, ओके। ट्रीट पेशेंट का कहाँ काम रहेगा, ये या तो लैब में रहेगा या हॉस्पिटल में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था क्लास 2 का मैथमेटिक्स, क्लास 2 का जनरल नॉलेज ओलंपियाड जो 2022 में हुआ था। आपको सेम एज इट इज कुछ क्वेश्चन मिल भी सकते हैं और आप इनसे रिलेटेड 6-7 क्वेश्चन पढ़ेंगे हर क्वेश्चन से, तो आप 2023 के ओलंपियाड में अच्छा स्कोर ले सकते हैं और आप कुछ कैश मनी जो भी होता है प्राइज जीत सकते हैं। बस आप प्रैक्टिस कीजिए, ये शायद फर्स्ट इसका 21 सितंबर को है, तब तक आप बहुत सारे क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।